अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी के साथ मैं हूं अली गोडेल और आज 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के साथ साथ डाइनर्स एवेन्यू की आज ज़बरदस्त लॉन्चिंग रखी गई है। डाइनर्स ग्रुप किसी तारुफ का मोहताज नहीं, पाकिस्तान नेशनल ब्रांड हमारा दुनिया भर में मुतारिफ़ कराया। अनीस मोटर साहब इनकी फैमिली खदमात और हमारे आसिफ मजीद साहब जो कि एडवांस टेलीकॉम और अल जदीद के CEO हैं, तो उनके साहबजादे मेरे साथ मौजूद है असद आसिफ। इनसे मालूम करूँगा असद भाई माशाल्लाह डाइनर्स की जो खदमात है कोई ढकी छुपी नहीं है, तमाम ही लोग इंटरनेशनली लोग उनको माशाल्लाह ज़बरदस्त अप्रिशिएट करते हो। डाइनर्स एवेन्यू इनका पहला प्रोजेक्ट है, तो पहले प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे मेमन टीवी के नाज़रीन स्पेशली हमारे ओवरसीज़ को क्या पैगाम देंगे? पहले तो आप लोग सबको खुशामदीद। आप लोग आए, अपना वक्त कीमती निकाला 14 अगस्त के दिन और हमारे इस इवेंट को पूरा कवरेज दी। डाइनर्स एक रिनाउंड ब्रांड है नेशन वाइड और माशाल्लाह इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है इसकी। ये एक ग्रोइंग कंपनी है और माशाल्लाह ये लोगों ने अब डाइवर्सिफाई किया है इनटू रियल एस्टेट। डाइनर्स एवेन्यू के नाम से हाउसिंग सोसाइटी लेकर आए जो कि मुश्तमिल है 10 एकड़ पे। 3 टाइप के प्लॉट्स हैं इसके अंदर, 120 गज़, 432 गज़ की SBs जिसके ऊपर ग्राउंड प्लस 7 की अप्रूवल्स हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पर 1000 गज़ के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं कमर्शियल। तो उसके ऊपर 6.5 का रेशो मिलता है जो कि 13 मंजिला बिल्डिंग की इजाज़त मिल जाती है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड रोड नहीं बनेंगे, यहाँ पे ब्रिक एनवीक्रीट वाले रोड बनेंगे जो कि एक बहुत ही बड़ा एड ऑन बेनिफिट डालती है कोई भी सोसाइटी के अंदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड हाई स्टैंडर्ड। यहाँ पे लिवेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, सारे वसाइल अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लस इस सोसाइटी की बात है वो ये है कि पूरे पैसे देके आप रहने के लिए अपनी ज़मीन ले सकते हैं और उस पर डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, जो कि इस बात का पुख्ता सबूत है जो कि डॉक्यूमेंटेशन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें क्लियर्ड हैं। और जब इतना बड़ा ब्रांड जुड़ा होता है और इस तरीके से काम कर रहा होता है इस लेवल पे, तो वो इस छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ऑल टुगेदर एक और USP मैं कहना चाहूँगा इस मौके पे, वो ये है कि इस सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के पास जो स्ट्रीट्स हैं वो मिनिमम भी 30 फीट पे हैं, जो कि आसपास के विसिनिटी में कोई और सोसाइटी ऑफ़र नहीं कर रहा। मेन एंट्रेंस रोड 50 फीट का है और कमर्शियल स्ट्रीट सारी 40 फीट पे हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि भाई कोई कॉर्नर कटिंग्स नहीं हुई है सोसाइटी के अंदर। ओवर द पीरियड आप यहाँ पे काम भी होता हुआ देखेंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी है और बहुत जल्द इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इट्स द राइट टाइम टू बाय इन इट। आप अपने फ्यूचर के लिए ख़रीद रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीद रहे हैं, दिस इज़ द प्लेस टू बाय। और आप अपनी फैमिली के साथ इधर मूव भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी मौजूद है, 4 दीवारी मौजूद है और सारी ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद है यहाँ पे रहने के लिए। बहुत शुक्रिया असद भाई। जिस तरह आसिफ साहब ने बताया कि डिफेंस फेज़ 8 के भी रिहायशी हो जो इन्वेस्ट भी करते हैं, इनकी कोशिश होती है, तो वहाँ से 20 से 22 मिनट का सफ़र है। तो हमारे नाज़रीन को एक लोकेशन बताएगा क्योंकि मुझे आसपास दिखाई दे तमाम रिहाइश भी मौजूद है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये किस लोकेशन पे मौजूद है डाइनर्स एवेन्यू? अली भाई आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। जो इसकी लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली एक बहुत अहमियत बड़ी जगह है क्योंकि एक हमारा माइलस्टोन प्रोजेक्ट कराची वालों के लिए जो है वो है मलिर एक्सप्रेसवे। मलिर एक्सप्रेसवे ऑल टुगेदर पूरे कराची को 20 मिनट में पॉइंट टू पॉइंट आप रीच कर सकते हैं, चाहे आप कराची के कोई भी कोने पे हो। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई रिहायशी कराची के साहिल के पास रहता है जो कि फ़ेज़ 8 है, वो एक कोना कराची गया और अगर ये कोना है तो ऑल टुगेदर आप 25 मिनट्स में फ़ेज़ 8 से इधर वाया मलिर एक्सप्रेसवे इजीली आ सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो एग्ज़िट मलिर एक्सप्रेसवे का निकल रहा है वो मैक्सिमम 5 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन। तो स्ट्रेटेजिकली दिस लोकेशन इज़ अमेजिंग और यहाँ पे आसपास की विसिनिटी के अंदर आबादी ऑलरेडी मौजूद है, गुंजान आबादी है, मल्टीपल बिल्डर्स हैं यहाँ पे जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो कि आबाद हैं और कामयाब भी हैं। सब लोगों ने इस सोसाइटी के पास जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बहुत टॉप स्टैंडर्ड के बनाए हैं और सब माशाल्लाह यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं और अमेजिंग वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह। असद भाई मैं आपको मुबारकबाद दूंगा जिस तरह आपकी फैमिली की खदमात है, इसी तरह डाइनर्स ग्रुप की। और हमसे अक्सर लोग पूछते हैं अली भाई इन्वेस्टमेंट के हवाले से पता है, इन हालात में आपको पता है कि लोग बड़े घबराते हैं इन्वेस्ट किए हुए कि अल जदीद के अंदर लोग दूसरे ब्रांड में जाते हैं इंस्टॉलमेंट, लेकिन अल जदीद में बाई करना वो समझते हैं कि हमारे अच्छा मौका था और कैश पेमेंट में बाई करते हैं। इसी तरह डाइनर्स में भी आज देखा गया कि माशाल्लाह
इन्वेस्टर की एक कतार थी। तो हमारे नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे हमेशा सवाल करते हैं कि अली भाई कोई अथेंटिक बिल्डर बताएं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि डायनर्स ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनकी जो खदमात है, स्पेशली मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अल्लाह की मखलूक के लिए सोचते हैं तो अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते बनाता है। और डायनर्स फैमिली हमेशा नेकी के काम में आगे आगे होती है। यही वजह है कि आज डायनर्स लोगों के दिलों में मुकाम पैदा कर चुका है और डायनर्स एवेन्यू और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह से प्लान ये करते रहेंगे। असद भाई बहुत मुबारक आपको भी। और लास्ट में हमारी टीम दी मेमन टीवी, माजरत हम बहुत थके हुए मेरी टीम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक आवाज़ पे हमारे पैटर्न इन चीफ आसिफ मजीद साहब हैं मेमन टीवी के, जिन्होंने हमेशा कहा कि मेमन कम्युनिटी को दुनिया भर में कनेक्ट करना है। तो हमारी टीम के वर्किंग को देखते हुए, पूरी प्रोडक्शन को देखते हुए क्या कहेंगे आप? मैं माशाल्लाह आप लोग सबको तहे दिल से बहुत मुबारकबाद दूंगा। आप लोग सबका काम एक स्टैंडर्ड वाला काम है। बहुत ही कम टाइम में आप लोगों ने नाम बनाया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, अली भाई के विजन की वजह से। आप लोग ने अनथक मेहनत की है। कोई मौका, कोई इवेंट कराची की कोई जगह हो वो मिस नहीं की है। आप लोगों ने अपनी ईमानदारी से काम वहाँ पे डिलीवर किया है, लोगों को अप टू द स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया कि भाई ये कवरेज होती है, एक नया बेंचमार्क सेट किया है। तो अली भाई इसी तरीके से अगर आपकी टीम आपके विजन के अंडर चलती रहेगी तो आप लोग इंशाल्लाह एक लंबे सफ़र के वे निकले हुए हैं और जो इंशाल्लाह आपकी मंजिल आसान कराएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद है, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह आपको कामयाब करे और इसी तरीके से बढ़ चढ़ के मेहनत करते रहें आप लोग। थैंक यू।